जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, भारतीय अर्थशास्त्र का क्लास नंबर 5 है। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये क्लास नंबर 5 है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता, जिसको यूटिलिटी भी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो आइए साथियों, आज हम लोग उपयोगिता के बारे में डिटेल से जानते हैं। उपयोगिता की अगर हम डिफिनेशन हम लोग इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें कहता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता, मान लो कोई वस्तु है जो उसका उपयोगिता है, उसका उपभोग करने की इच्छा पर निर्भर करती है। उपभोग करने, मान लो कोई व्यक्ति है तो यह निर्भर करता है कि वो उसकी कैपेसिटी कितना है, उसकी क्षमता कितना है। उपयोगिता क्या है? एक जरूरत है, जरूरी। उपयोगिता क्या है? एक जरूरी है। मतलब कहने का अर्थ है कि जरूरी वस्तुओं का उपभोग करना। तो उसकी कैपेसिटी इसमें पता चलता है कि उसकी जो यूटिलिटी का जो कैपेसिटी है, उपयोगिता की जो कैपेसिटी है, उसका उपभोग करने पर निर्भर करता है। ठीक है? किसी वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि कोई व्यक्ति का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का जो उपभोग करने की जो कैपेसिटी होता है, क्षमता जिसको हम कहते हैं, उस सभी का अलग अलग होता है। यदि मान लो कि अगर कोई 5 रोटी खाता है तो कोई 10 रोटी भी खाता है, तो यही कहता है कि जो उपयोगिता है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये सही बात है कि हर व्यक्ति का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति का जो कैपेसिटी होता है उपभोग करने की, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। दोस्तों, इसमें जो वस्तुओं की जो उपयोगिता है वो समय के साथ क्या होता है? बदल जाता है। ये क्या मतलब है इसका? समझाओ भाई, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि उपयोगिता समय के साथ बदलता है। ये सही बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति, मान लो किसी का अगर हेल्दी इशू है, कुछ स्वास्थ्य रूप से उसको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, तो उसकी जो खाने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, हट्टा कट्टा है, रोज अगर वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी जो उपयोगिता, माने उपभोग करने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि व्यक्ति का, लेकिन समय के साथ बदलता है। इसका मतलब क्या? कि यदि वो व्यक्ति अगर किसी प्रकार से वर्कआउट करने लगता है तो हो सके उसकी जो कैपेसिटी है, जो खाने की जो क्षमता वो बदल जाए। तो वही कहता है कि समय के साथ जो उपयोगिता वो बदलता है। और जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका क्या अर्थ है कि जो उपयोगिता है इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग अपने तरीके से अगर महसूस किए हो कि यदि अगर गर्मी, अगर आप लोगों ने इस गर्मी का महसूस भी किया है कि यदि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या चीज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस समय खाने या कोई चीज उपभोग करने की जो क्षमता या जो मन होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो जो उपभोग करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाता है। तो ये जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार का मौसम है। किसी वस्तु की किसी वस्तु की जो उपयोगिता होता है वो व्यक्ति के मनोविज्ञान पर भी निर्भर करता है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस पर भी प्रभाव पड़ता है या निर्भर करता है। ये भी सही बात है कि किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान पर, क्योंकि अगर किसी के व्यक्ति का खाने की क्षमता 8 है लेकिन उसकी मेंटेलिटी में बैठा हुआ कि आज हम 12 रोटी खाएंगे, तो उसका मनोविज्ञान में जो बैठा हुआ था उसके हिसाब से उसकी जो उपयोगिता है वो बदल गया। तो उपयोगिता व्यक्ति के मनोविज्ञान के दशा पर भी निर्भर करता है। ठीक है? आइए, उपयोगिता के हम लोग देख लिए। उपयोगिता के 3 प्रकार में बांट दिए हैं। कुल उपयोगिता, जिसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे, सीमांत उपयोगिता, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, और औसत उपयोगिता, जिसको एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है? तो ये जो तीनों है, ये तीनों को हम लोग एक करके देखते हैं। ठीक है? आइए, कुल उपयोगिता के सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा उपभोग किए गए, यहाँ क्या होना चाहिए, छूट गया, किए गए विभिन्न वस्तुओं से जो प्राप्त यूटिल की मात्रा होती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। इसके पहले इसे जान देते हैं कि जो कुल उपयोगिता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कुल उपयोगिता हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्तियों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है वो विभिन्न वस्तु जब प्राप्त होता है, मान लो कि अगर कोई चीज, हर व्यक्ति का जो खाने और पीने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो जो वस्तु से प्राप्त एनर्जी या एक तरह का जो एनर्जी उससे प्राप्त हो रहा है, उसकी जो यूटिल की मात्रा है उसको ही कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखे हुए कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत कस के भूख लगा है। ठीक है? तो भूख लगने के दौरान क्या होता है? आदमी खाने के लिए जाता है। मैं खाने के लिए गया तो मैं रोटी खा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरे पहला रोटी खाने का जो यूटिल है वो 5 यूटिल है। माने मेरे अंदर जो पहला रोटी खाने की जो तत्परता है, मतलब उसके जो भूख मिटाने की जो
तत्परता है वो 5 यूटिल है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा रोटी खाऊंगा वो जो यूटिल की जो मात्रा है वो घट जाएगा। पहले जो हमारा जो भूख था उसके तुलना में वो भूख थोड़ा और क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा रोटी खाते ही थोड़ा भूख और कम हो जाएगा, चौथा रोटी खाते ही और भूख कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मेरा जो यूटिल की मात्रा है, मेरा जो भूख है वो न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें जो भूख को मिटाने के लिए जो वस्तुओं की जरूरत, जितनी वस्तुओं की जरूरत थी मैंने उसको पूरा कर लिया है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जब भूखे होते हैं तो जिस प्रकार से जैसे जैसे आप भोजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, जैसे जैसे आप भोजन खाते हैं आपकी जो भूख है वो खत्म होते जाती है, और एक समय ऐसी आती है कि भूख की मात्रा 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये कुल उपयोगिता है। ठीक है, कुल उपयोगिता की एग्जांपल। अगर हम सीमांत उपयोगिता की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक अतिरिक्त माने एक इकाई का, अगर हम किसी एक इकाई का प्रयोग करते हैं, क्या चीज, एक इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो एक रोटी है और इसका हम 4 भाग कर देते हैं और एक इकाई के प्रयोग किए, और एक इकाई के प्रयोग करने से पूरे पूरे उपयोगिता में माने एक तरह के कुल उपयोगिता, जो पूरा उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या चीज, उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता की बात करें तो ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य, ये तीनों होता है, तीनों होता है। ठीक है, जब धनात्मक उपयोगिता की बात अगर आई गया तो हम इसको समझ लेते हैं कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, कहने का अर्थ यह है कि अतिरिक्त इकाई, मतलब एक इकाई का प्रयोग करने से जब कुल उपयोगिता के मान में, क्या चीज, या मान होना चाहिए, कुल उपयोगिता के जब मान में वृद्धि हो जाए, कुल उपयोगिता के मान में जब वृद्धि हो जाए तो उसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, धनात्मक। और इसी चीज को अगर हम सिर्फ यहाँ वृद्धि की जगह अगर कमी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उपयोगिता हो जाएगा, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। और यदि इसी में कुल अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता के मान में ना वृद्धि हो ना कमी हो, तो उस स्थिति में उसे क्या कहेंगे, शून्य सीमांत उपयोगिता कहेंगे, जो इस प्रकार से डिफिनेशन में है। ऋणात्मक उपयोगिता क्या है कि अतिरिक्त इकाई के माने किसी एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता के मान में कमी हो जाए तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहेंगे। शून्य सीमांत उपयोगिता किसे कहेंगे, तो जब एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता के मान में कोई परिवर्तन ना हो, देख रहे हैं यहाँ, कोई परिवर्तन ना हो तो उसे शून्य सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, कुछ यहाँ अगर नोट की लिख सकते हैं नोट में कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या चीज, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मौसमी या चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है। यदि अगर कहा जाए कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी या चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो इसमें अदृश्य, अदृश्य का मतलब समझ रहे, जो दिखाई ना दे हो, जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न या अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है, तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। यदि अगर भारत के शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो उसमें कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें होता है घर्षणात्मक, क्या चीज, घर्षणात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। भारत के ऑल ओवर अगर पूरे भारत की बात करें तो उसमें अगर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इन सभी को हम लोग आगे बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ये मत समझिएगा कि इसमें हम लोग बस इतना ही इसमें पढ़ना है, नहीं, इसको हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे आगे आगे के टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, अगर भारतीय युवा वर्गों में अगर कहा जाए कि कैसा बेरोजगारी पाया जाता है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। ये कैसा बेरोजगारी पाया जाता है, तो शिक्षित बेरोजगारी। उसके बाद है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी में जो श्रमिकों की जो सीमांत उपयोगिता होती है और जो सीमांत उत्पादन होती है वो दोनों क्या होती है, शून्य होती है, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट है, ये तीनों में से लास्ट है औसत उपयोगिता, सॉरी हाँ औसत उपयोगिता। इसका औसत उपयोगिता बराबर होता है कुल उपयोगिता का मान और बटे कुल इकाई। क्या होता है, कुल इकाई। हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझें, जैसे मान लो कि राम, एक काम है, कोई काम है, उसको राम उस काम को 4 दिन में करता है। मान लो एक काम है जो उसे राम 4 दिन में करता है, और वही काम जो राम जो काम किया वही काम को श्याम 8 दिन में करता है, और वही काम को जो मोहन है वो 2 दिन में करता है। तो ये औसत, इसका जो उपयोगिता है, औसत जो उपयोगिता है उसका निकालना है। तो मान लो एक काम है 4 दिन में करता है, जोड़ना है अगर चारों को, हम लोग को चारों को क्या करना है, जोड़ देना, और वही काम को 8 दिन में करता है, और वही काम को 2 दिन में करता है, कौन, मोहन। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। 4 को ये 2 मतलब ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 और 4 7, 7/8। जो औसत उपयोगिता है इसका कितना आ गया, 7/8। ठीक है, औसत उपयोगिता हमेशा धनात्मक होता है, ये कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। जब भी मान लो कुछ काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कोई काम किया जाता है, तो काम कहीं नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो आप ऐसा कहीं सुने कि कोई व्यक्ति काम किया जो काम करने के बाद वो नेगेटिव में चल गया। कोई भी काम किया तो
कभी भी वो नेगेटिव या शून्य हो ही नहीं सकता। अगर वर्क हुआ हो तो वर्क होने के बाद वो कभी भी नेगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा वो पॉजिटिव में रहता है। तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 5 था, जिसमें हम लोग कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता, मतलब उपयोगिता के सारे चीजों को आज हम लोग इसमें जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, और अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट को, अपने इकोनॉमिक्स के ज्ञान को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।